Assalamu alaikum, welcome back to our physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start our next chapter, that is basic electronics. हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को काफ़ी डिटेल में देखा। उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा, हमने उसमें चार्जेस को पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ रहे होंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है डिफरेंट फील्ड्स में, इलेक्ट्रॉन्स टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में किस तरह ज़रूरत पड़ रही होती है, या इसके अलावा हमारे पास मेडिकल फील्ड या हमारे पास और कौन सी फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो इस चैप्टर में हम इस सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो हमारा इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है थर्मियोनिक इमिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू में 1850s में साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे पाथ को फॉलो कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे होता है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते करते 1897 में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने एक ट्यूब ली जो कि इवैक्यूएटेड ट्यूब थी। इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब यह है कि इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स नहीं थे और उसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए। अब इलेक्ट्रोड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। अब नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर उसने जो ही हमारे पास बैटरी को कनेक्ट किया तो हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और वो मूव कर रहे थे एनोड यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इस तरह आपने रेस को देखा और इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन हुई। अब होता यूं है कि जो मेटल्स की सरफेस पे ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनसे होता यह है कि वो एक रूम टेम्परेचर पे वो स्केप आउट नहीं कर पा रहे होते सरफेस पे। तो जो ही हम मेटल की सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो लीव कर जाते हैं अपनी सरफेस को और मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको ये बात पता थी कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जबकि कैथोड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज था और वो नेगेटिव चार्ज हमारे पास एनोड की तरफ मूव कर रहा होता है। और यही हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन भी है कि जो ही हम मेटल को हीट करेंगे, थर्मियोनिक का मतलब है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, तो इमिशन होगी इसमें किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें इमिट होंगे। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। कि मेटल्स को हीट करने से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो थर्मियोनिक इमिशन कहलाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स एक और सूरत में भी इमिट हो सकते हैं। वो क्या है कि थर्मियोनिक इमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। कि टंगस्टन जो है ना हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है, उसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो हीटअप हो जाता है और वो जो ही हीटअप होता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। टिपिकली उसकी जो रेटिंग है वो इस तरह के हमारे पास टिपिकल वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट यूज्ड फॉर 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली। कि इसमें या तो हम 6 वोल्ट और 0.3 एम्पेयर्स के इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो वो टंगस्टन फिलामेंट को हीटअप करने के लिए इनफ एनर्जी होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे, विच शोज के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक थर्मियोनिक इमिशन का। आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।